Good morning, everyone. My name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. Today topic of discussion is a carbon and its compound. तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्या सीखना है मुझे और हमने अभी तक क्या सीखा है पिछले चैप्टर में। तो पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था आप लोगों को मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में, ठीक है। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया और हाउ मेटल्स कंबाइन विथ डिफरेंट नॉन मेटल्स, ठीक है। तो प्रिडिक्ट जैसे कि मैंने नॉन मेटल्स और मेटल्स के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और बताया था कि कुछ कुछ मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। कुछ सॉलिड होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है। उनकी एक सोनरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब रिएक्टिविटी देखी जाए या फिर मैं अगर फिजिकल प्रॉपर्टी और नॉन मेटल्स की बात करूँ तो वहाँ पे क्या होते हैं, एक्सेप्शन कुछ कुछ उसमें मिले थे मुझे, जिस तरह से हम लोग ग्रेफाइट के डिस्कस किया था। तो उनमें से एक नॉन मेटल्स जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं, उनमें से एक नॉन मेटल जिनका नाम कार्बन है, उसके बारे में वो किस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगी, आज हम लोग उसके बारे में समझते हैं। तो नॉन मेटल्स में से एक एलिमेंट जिनका नाम कार्बन है, उनके बारे में अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे आप। तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे द एलिमेंट कार्बन इज ए नॉन मेटल, इट्स सिंबल इज सी। तो उनकी सिंबल कैसे होती हैं, सी होती हैं। इनको डिनोट किस तरह से किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है, आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट, कार्बन इज अ वर्सेटाइल एलिमेंट, द परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट इज फॉर्म ऑफ मिनरल 0.02% एंड इट इज एटमॉस्फेयर, जो कि मिनरल्स के बात की जाए तो कितने परसेंट है, 0.02% है, ठीक है। अगर एटमॉस्फेयर की बात की जाए, एटमॉस्फेयर में कितने सारे हैं, इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो वहाँ पे आपके 0.03% है। मतलब इन कंपैरिजन टू मिनरल्स द अबंडेंस ऑफ कार्बन इज मोर इन एटमॉस्फेयर। इस वजह से आज देखोगे आप कि कंटिन्यूस ग्लोबल वार्मिंग आपकी बढ़ती जा रही है। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, ऑल द थिंग्स प्लांट एंड एनिमल आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड। मतलब देखा जाए अगर आपकी बॉडी है या फिर आप जितनी सारी चीज़ जो आप यूज़ करते हो, बहुत सारी मटेरियल्स हैं, वैक्स हैं जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जो कि आपके कार्बन के कंपाउंड से ही बने होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है यहाँ पे, कार्बन ऑलवेज फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, ठीक है। तो एटम नंबर ऑफ ए कार्बन इज 6। सबसे पहले ये जानना होगा मुझे कि पीरियोडिक टेबल में, मतलब कि पीरियोडिक टेबल तो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया है, यहाँ बताना है, सिंपल आपको बताना है कि इनकी जो एटॉमिक नंबर होती हैं वो कितनी होती है, 6 होती हैं। जो कि आप 9 क्लास में आपने अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने बताया था के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल के बारे में। जो कि के शेल कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सकती है, तो मैक्सिमम 2 ही कर सकती हैं। और अगर एल की बात करें तो 4 कर सकती हैं, मतलब कि 8 कर सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम तो यहाँ पे कार्बन है तो 4 ही एग्जिस्ट करेंगी, ओके। तो टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई, 2:4, 2 and 4, ठीक है। अब आती हैं इसमें कि हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो किस तरह से करती हैं, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। कार्बन इज ए टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट कहने का मतलब चार मतलब 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी वो रखती है। इट डजंट फॉर्म ए आयनिक बॉन्ड बाय अदर losing 4 electrons or by gaining of electrons. It is difficult to hold 4 extra electron and it require to large amount of energy to remove 4 electrons. कहने का मतलब ये हुआ कि इसकी 4 तो बॉन्ड बनाती हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ना वो 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर सकती हैं, ना वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर सकती हैं, ठीक है। दोनों मतलब कि काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, इस वजह से वो क्या होती हैं, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती। सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड
by sharing of its electron with the electron of a other carbon atoms, तो अदर कार्बन एटम से वो शेयर करती हैं, और विद अदर एलिमेंट एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो करती हैं क्या है ये, जब ये लूज नहीं कर सकती इलेक्ट्रॉन्स और गेन भी नहीं कर सकती, तो ये क्या करती हैं, शेयरिंग की टेंडेंसी रखती है। इस वजह से क्या होता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, द एटम ऑफ ए अदर एलिमेंट लाइक ए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन आल्सो फॉर्म ए बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उनमें से एग्जांपल आप ये ले सकते हैं हाइड्रोजन की, जो कि H2 का फॉर्मेशन करते हैं, आपस में शेयरिंग कर रहे हैं। ऑक्सीजन है वो भी डबल बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन है ट्रिपल बॉन्ड बनाती है, क्लोरीन है सिंगल बॉन्ड बनाती है, लेकिन आप कंबाइंड स्टेट में होती है H2Cl2 N2O2, है ना। उनके बाद द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और ए डिफरेंट एटम इज ए कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि अगर मान लो कि सेम एटम या डिफरेंट एटम में अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, अगर एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो अगर ऑक्सीजन की बात करूं, अगर ऑक्सीजन जब भी शेयरिंग करेंगे तो कहते हैं दो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयरिंग करके डबल बॉन्ड बनाएंगे। क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन आपका इस तरह से बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन की बात करूं तो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे N2। ठीक है, उसी तरह अगर हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन इस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और बॉन्ड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होने से जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है, ये आपको बता रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि कोवेलेंट बॉन्ड कहलाती हैं। चलिए तो चलते हैं यहाँ और समझते हैं हम इस चीज़ को। तो यहाँ सबसे पहले आप देखेंगे हाइड्रोजन को किस तरह हुआ। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि इसके ऑटोमोस्ट शेल में होते हैं, इनके भी एक इलेक्ट्रॉन और ऑटोमोस्ट शेल में होते हैं, दोनों आपस में कंबाइन किया, तो आपस में शेयरिंग करके क्या किया उन्होंने, देखो एक क्रॉस मार्किंग की हुई है ना यहाँ पे समझाने के लिए। तो क्या किया, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, इनका एक इलेक्ट्रॉन, इनका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो आपस में शेयरिंग करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक बॉन्ड अगर बन रहा है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अगर कंबाइन कर रही है तो ऑक्सीजन में देखो, ऑक्सीजन क्या होगा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऑटोमोस्ट शेल में, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन ऑटोमोस्ट शेल में होते हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, ये इनसे शेयर करेंगे, शेयरिंग करेंगे, ये इनसे शेयर करेंगे। वही यहाँ पे दिखाया गया है, आपको देख सकते हैं आप, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहे हैं, तो बॉन्ड कितने होंगे, 2 बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, उसी तरह नाइट्रोजन की बात करूँ तो 3 बॉन्ड बनाती हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो हाइड्रोजन सिंगल, ऑक्सीजन डबल, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हैज ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 1 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन एटम। कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह से शेयरिंग करेंगे। जैसे वाटर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वाटर क्या करेंगे, जैसे मान लो कि हाइड्रोजन में मैक्सिमम कितने होते हैं, ऑटोमोस्ट शेल में हमारे एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा मुझे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब वो ऑक्सीजन से कंबाइन करेंगे तो एक तो ऑक्सीजन के लेंगे इलेक्ट्रॉन, आपस में शेयरिंग करके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। उसी तरह यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या करेंगे, उनसे भी एक और हाइड्रोजन से शेयरिंग करेंगे और एक और बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो ये आपका हो गया इनका स्ट्रक्चर HOH। ये क्या बना रहा है, H2O, यही है आपका वाटर। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, एंड आई विल ट्राई टू make you learn something related to NCERT also। तो NCERT की भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होंगे और उनकी जो थ्योरीज होंगी उनको मैं कवर करते चलूँगा, ताकि आपको डिफ़िकल्टी ना हो इस चैप्टर में ख़ास करके, क्योंकि आपकी ये चैप्टर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ क्लास। थैंक यू, हैव ए मार्वेलस डे।